औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑर्गेनिज़म्स है वो किस तरह से वो कितने सेल से मिलकर बना होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है कितने सेल का होता है। ऑल ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ आइदर वन और मेनी सेल्स। इससे जितने भी जानदार है वो या तो एक सेल से मिलकर बने होते हैं या बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। There are certain organisms which are unicellular but they live in groups and make colonies. लेकिन यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह भी होते हैं कि जो होते हैं यूनिसेलुलर, लेकिन वो क्या करते हैं, वो लिव इन ग्रुप की शक्ल में रहते हैं और क्या बनाते हैं, मेक कॉलोनीज बनाते हैं। देयर आर थ्री मेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो हमारे साथ है वो है तीन मेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। ऑल वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय दिस सेल। जितने भी वाइटल एक्टिविटीज होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन हो गया, जो एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा जितने भी चीज़ें होते हैं ये सारे एक ही सेल जो होता है ये परफॉर्म करता है। देयर सिंगल सेल्स आर केपेबल ऑफ रिस्पायरेशन। ये जो एक सेल है ये रिस्पायरेशन को भी करता है, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं ये आज़ादाना तौर पर रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, एमीबा, यूग्लिना, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हो गया, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट जो दूसरा है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ मोर देन टू सेल्स, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई आल्सो। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो दो से ज़्यादा, मतलब जो दो तीन इससे ज़्यादा के जो सेल होते हैं इससे मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल। जो पहले हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। अभी मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल मिलकर जब ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसमें प्लांट आ गया, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे सेल होते हैं, एनिमल के अंदर भी बहुत सारे सेल होते हैं, और फंजाई जो होता है ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टी सेलुलर है इसमें सेल जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इसी तरह से कि एक टिश्यू बनाता है, टिश्यू से सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन फिर मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अभी इसका एग्जांपल आ गया फंजाई, प्लांट, एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट। एग्जांपल में फंजाई आते हैं, फंजाई भी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, ये पूरा एक किंगडम है, इसके अंदर जितने भी फंजाई आते हैं सारे मल्टी सेलुलर है। प्लांट भी एक किंगडम है, ये भी जितने प्लांट आते हैं सारे मल्टी सेलुलर है, एनिमल भी सारे मल्टी सेलुलर है, और प्रोटिस्ट कुछ इस तरह है कि ये कुछ यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टी सेलुलर है। अब बात आती है नेक्स्ट थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये भी हम देखते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने ऑर्गेनिज्म है ये एक सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन दे लिव इन ग्रुप्स। ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, एंड फॉर्म कॉलोनी, और ये कॉलोनी बनाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सेलुलर होते हैं, लेकिन सारे मिलकर एक कॉलोनी बनाता है। इट लिव्स इन वाटर। ये पानी में रहना पसंद करते हैं, पानी में रहते हैं। 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल मेक अ स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी। ये जो वॉलवॉक्स सेल है ये इसका एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का। एन इंडिविजुअल वॉलवॉक्स सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। कि एक जो मतलब वॉलवॉक्स का एक सेल होता है, एक मतलब इनफरादी तौर पर एक सेल जो होता है सिर्फ, वो ऐसे ही नहीं रह सकता, वो ग्रुप के साथ ही रहेगा, वैसे आज़ाद तौर पर नहीं रह सकता। द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितने भी सेल होते हैं सारे कॉलोनी में वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते। इसका एग्जांपल क्या हो गया, वॉलवॉक्स। इट इज़ अ ग्रीन एल्गी। ये एक ग्रीन एल्गी है। तो हमारा जो टॉपिक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का
जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो जिसको भी ये जो हमारा जो पहला चैप्टर है इसके जितने भी लेक्चर है इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है, तो इसमें जाकर देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों की जो कुछ हेल्प हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और लाइक भी करेगा एंड और कमेंट में ये भी कहेगा कि अगर आपको अच्छा लगा है तो हम मज़ीद भी इस तरह के वीडियोज़ को बनाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।